जो वैदिक काल है, आपके जो ऋषि मुनि, रामायण महाभारत, इनका आज तक काहे नहीं सबूत मिला? ये आप आपको पहले विचार करना चाहिए ना कि आपके सबूत आप क्यों नहीं मिलते हैं? आप पहले देखना तो आपकी जाके जब हाँ, मूर्ति मैं मिला है, बिल्कुल देखूंगा। आप बताइए, बताइए ना, मैं देखूंगा। बताइए, बताइए, अभी मैं दिखाऊंगा भी। बताइए। मिला है ना, उसमें बहुत पूरे भगवान का एक चक्र मिला है जो कि वो लोग टाइम कहाँ के पे? अकॉर्डिंग। कहाँ पे मिला है? बताइए हमें, कहाँ पे मिला है? इंग्लैंड के म्यूजियम में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो क्या क्या मिला है। कौन से म्यूजियम में? इंग्लैंड के म्यूजियम में। इंग्लैंड के म्यूजियम में आपको मिला है? यूट्यूब पे सर्च करो ना, आपकी भारत का अरे सिर्फ वो क्या। आप काहे आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी से देखती हैं? यूट्यूब पे बहुत से गपोड़ी लोग भी बैठे हुए हैं ना। आप फैक्ट चेकिंग बताइए ना, आप वेबसाइट ओरिजिनल बताइए, वहीं से हम लोग खोल के देखते हैं कौन से वहाँ के वेबसाइट में क्या मिल गया है। बताइए ओरिजिनल, अभी खोज के यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मैं। यूट्यूबर हैं, वो इंग्लैंड गए थे तो वहाँ के म्यूजियम में जो भारत से ले हम्म। जाया गया, प्रदर्शित किया गया है वहाँ पे, उसका टाइम हम्म। पीरियड डाल कि इतने। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि आपके यहाँ मूर्ति कला नहीं है? आपके सो कॉल्ड सनातन जो धर्मा है उसमें, उसमें मतलब मूर्ति कला, आपके ब्राह्मण धर्म में मूर्ति कला, मूर्ति नहीं बनानी है। मूर्ति बनाने पर सीधे नरक मिलता है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? हमारे में नहीं है, इस्लाम में है ये। नहीं नहीं, ये आपके यहाँ है। अरे इस्लाम में तो मूर्ति बनाना ही नहीं है। नरक की तो बात ही नहीं है, वो तो मार देगा, वो तो हराम हो जाएगा, वो बनाना ही नहीं है। आपके यहाँ आपके जो सो कॉल्ड वेद है, सबसे पुराना आपका ग्रंथ कौन सा है? बताइए। सबसे सामवेद, पुराना ग्रंथ आपका कौन सा है? 4 वेद है। है ना? तो वेद में मूर्ति कला है? कहीं पे दिया है किसी मूर्ति का जिक्र? लेकिन हमारे वेद में कुछ हराम है ही नहीं। हमारे देश में, हमारे जो धर्म में आजादी है, आप हम लोग कुछ। टॉपिक क्यों बदल देती हैं? टॉपिक क्यों बदल देती हैं? मैंने पूछा कि आपके वेद में मूर्ति कला है? कहीं पे मूर्तियों का जिक्र है तो वेद वो में? क्या, जो हमारे देश में मिला है इतना पुराना पुराना मूर्ति, वो आप लोग बना के रखे थे। हाँ, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा भारत का जो कारीगर वर्ग है यहाँ का, जो आज के कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, यहाँ का जो कारीगर वर्ग है, वो पूरा जाति बना हुआ है, वही बनाता है। आज भी वही बना रहा है। आप जिस दुर्गा की बात कर रही थी, वो भी आपका नहीं है। वो भी तो जो है, आप उनके ऊपर सारी मूर्तियां मिल गई पाल वंश की, उसके ऊपर जो है बुध बने हुए हैं। वो पूरा आंसर, सबूत मिल चुका है A to Z। वो भी तो मैं आप दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले पहले अभी आ जाते हैं, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। अब वेदों में आपका मूर्ति कला नहीं है, उसके बाद से दूसरा सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है आपका? बताइए तो जरा। ऋग्वेद। नहीं, ऋग्वेद तो वेद ही हो गया ना, वेद चारों वेद आ गए ना। अब उसके बाद से कौन सा पुराना ग्रंथ है वो बताइए। पुराना ग्रंथ है। हाँ, पुराने ग्रंथों में वेद के बाद से सबसे पुराने ग्रंथ और कौन से हैं? पहले ये बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि वो आप मतलब हमारे हमारे देश के ही आप लोग बनाया, तो वो आज अरे आप आपके ब्राह्मण सुनिए, ब्राह्मण जो होता है, वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ आती हैं? बताइए तो सृष्टि कश्यप। वर्ण व्यवस्था क्या होता है? आपको वर्ण व्यवस्था नहीं पता है? सृष्टि जी, आपको वर्ण व्यवस्था नहीं पता है? वर्ण व्यवस्था क्या होता है? नहीं पता। बताइए, इनको वर्ण ही व्यवस्था नहीं पता है। व्यवस्था आप हैं? बताइए एग्जाम, तो मैं समझ जाऊंगी आपने कि आपने गीता गीता आप मानती हैं? हाँ, तो क्योंकि गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, इन सब का पूरा कोर थीम ही है वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना। हर चीज का एक थीम होता है। जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका थीम है कि भारत से भेदभाव हटा के सामाजिक समरसता प्रस्तुत करना, सभी लोगों का जीवन यापन बहुत सुचारू रूप से, उसका थीम है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसी तरह से ब्राह्मण धर्म का, एक सारे धर्म ग्रंथों का ये थीम है कि भेदभाव बनाए रखना, वर्ण व्यवस्था स्थापित करना, लोगों में ऊंच नीच के हिसाब से उनका श्रम और वो सारी चीजें तय करना, ये उसका आने थीम है वाला ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का। तो गीता। उसी तरह से आप वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ पे आती हैं? मुझे ये नहीं पता। गीता में कृष्ण जो है वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की बात कर रहे हैं ना, कि मैं जो है, मैंने 4 वर्णों को बनाया है। इंसान जन्म लिया, उसके बाद से 4 वर्ण में बांट दिया मैंने। नहीं नहीं, आप गलत आपको बोल ये रहे भी हैं। नहीं पता है? नहीं, गलत ये काहे बोल रहा हूँ मैं? मतलब ये क्या काहे है गलत बोल रहा हूँ मैं? ये है कि इंसान अपने हाँ। कर्म के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, जन्मों के हिसाब से नहीं, कर्मों के अच्छा, हिसाब कर्मों के हिसाब से क्या क्या चीज कर्मों के हिसाब से? से है। और ये जो ब्राह्मण, ये हम्म। अपने हिसाब से होता है। ये जो बनाया तो गया है क्या ना, वो क्या चीज, क्या नहीं, क्या चीज कर्मों के हिसाब से क्या चीज होता है?